बिहार के गया के मेयर की जाति को लेकर बीते दिन पूर्व विधायक, भाजपा नेता व मेयर पद के उम्मीदवार रहे श्यामदेव पासवान ने कई आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि प्रशासनिक जांच में मेयर वीरेंद्र पासवान उप गणेश पासवान की अनुसूचित जाति के होने की बात को खारिज कर दिया गया है। अब इस मामले को लेकर गया के मेयर वीरेंद्र पासवान, उप गणेश पासवान और पूर्व डिप्टी मेयर शाह पार्षद मोहन श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता किया है। प्रेस वार्ता कर मेयर वीरेंद्र कुमार उप गणेश पासवान ने बताया कि एसएसपी, डीएम, आईजी और सरकार की जो रिपोर्ट सौंपी गई है वह गुमराह करने वाली है। मेयर की जाति रिपोर्ट को सिटी डीएसपी पारसनाथ साहू के नेतृत्व में तैयार किया गया है, जिसमें बड़ा धोखा किया गया है, जिसे लेकर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दूसरे की संपत्ति, दूसरे के खाता खतियान वीरेंद्र कुमार उप गणेश पासवान से जोड़कर गुमराह किया गया है। वीरेंद्र पासवान ने कहा कि 2010 में उनके सामने वार्ड पार्षद चुनाव में भंटा पासवान की बहन थी, जो चुनाव हार गई थी। इस हार के बाद भंटा पासवान ने कई जगह झूठी शिकायत दर्ज कराते रहे। उसके पूर्व पार्षद किशोर पासवान के द्वारा भी मेयर वीरेंद्र कुमार उप गणेश पासवान की जाति को लेकर सवाल उठाते रहे, जिसकी जांच पूर्व में हो चुकी है। तत्कालीन डीएम जांच में स्पष्टता बताया गया है कि मेयर वीरेंद्र कुमार उप गणेश पासवान अनुसूचित जाति के हैं, लेकिन एक बार फिर से इसकी जांच कराई गई है, जिसमें सिटी डीएसपी पारसनाथ साहू ने कहा कि वीरेंद्र कुमार उप गणेश पासवान की जाति को लेकर कंफ्यूजन है। इस तरह की रिपोर्ट एसएसपी, डीएम, आईजी व राज्य सरकार को दिया गया है, जो कि गुमराह करने वाला है। मेयर वीरेंद्र कुमार उप गणेश पासवान और डिप्टी मेयर शाह पार्षद मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि यह मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है, लेकिन इसके बीच डीएसपी की रिपोर्ट आश्चर्य करने वाली है। जिस डीएसपी ने जाति की एक रिपोर्ट में कहा कि वीरेंद्र पासवान अनुसूचित जाति के हैं, वही दूसरी रिपोर्ट में मेयर वीरेंद्र कुमार पासवान की जाति को लेकर खारिज किया गया है। उन्होंने कहा कि शिकायत करने वाले और इस तरह की जांच करने वाले किसी को हार्ट अटैक करवा सकते हैं, ग्लानि करवा सकते हैं या किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिलहाल उच्च न्यायालय में यह मामला है। हम लोग किसी भी हद तक न्याय के लिए लड़ेंगे। न्याय नहीं मिलेगा तो विधानसभा में और लोकसभा में प्रश्न उठाएंगे। यह भी कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग में मेयर की जाति को लेकर शिकायत करने पर आयोग के द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि बिना एक बिंदु की जांच किए कोई कदम नहीं उठाएंगे। मेयर और पूर्व डिप्टी मेयर ने कहा कि गणेश पासवान की जाति को लेकर सवाल उठाने वाले लोग गलत हैं। ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 1984 में वीरेंद्र कुमार उप गणेश पासवान के पिता का नाम आर्म्स लाइसेंस में मिला था, जिसमें अनुसूचित जाति पासवान बताया गया है। मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट भी अनुसूचित जाति का है। 1971 में इनके परिवार से जुड़े बख्शीश में भी अनुसूचित जाति ही दर्शाया गया है, लेकिन गया कि सिटी डीएसपी, थाना अध्यक्ष डेल्हा और एक पुलिस पदाधिकारी ने जो जाति को लेकर जांच प्रतिवेदन वरीय अधिकारी को और सरकार को दिया है, वह बिल्कुल गलत है। इनके खिलाफ हम लोग जाएंगे और ठोस कार्रवाई करने के लिए सरकार, वरीय पदाधिकारी और न्यायालय को लिखेंगे। वही बताया जाता है कि पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय मगध क्षेत्र गया के ज्ञापन 1757 गोपनीय दिनांक 2023 से प्राप्त निर्देश के आलोक में त्रिस्तरीय टीम का गठन किया गया था, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक पीएन साहू के नेतृत्व में जाति की जांच करने को लेकर 3 सदस्य टीम की गठन हुई थी। इसमें जो 8 गवाह दिखाए गए हैं, उसमें भी कोई सुदूरवर्ती गांव आमस का है तो कहीं और का है। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। श्यामदेव पासवान जी के द्वारा गया नगर निगम के माननीय महापौर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान जी के बारे में भिन्न भिन्न तरह का आरोप लगाए गए। पहले तो यह मामला विचाराधीन था, तो ये सब बात करना नहीं चाहिए। क्योंकि उन्होंने ऐसा बात यहाँ पर लाया और लोगों में भ्रम और ये दुष्प्रचार किया, इसलिए सच्चाई सामने बताना आम लोगों को, चूँकि आम लोग से चुन करके सम्मानित जनता से मेयर का चुनाव होता है। 2010 में ये चुनाव जब लड़े थे तो भंटा पासवान जो साथ में उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, उनकी बहन चुनाव हार गई थी इनके द्वारा। जब हारने के बाद ये दोबारा से मेयर बन गए। इस बीच में भंटा पासवान ने कई जगह केस मुकदमा परिवाद दायर किया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से लेकर के राष्ट्रीय महादलित आयोग तक, जिसमें यही एसपी साहब का कार्यालय और डीएसपी साहब का कार्यालय से 2 बार इनको दुसाध पासवान जाति घोषित किया जा चुका है। जब ये मेयर बन गए तो हारे हुए उम्मीदवार जो राकेश कुमार उर्फ किशोर पासवान जी थे, उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग में मुकदमा जाके परिवाद दायर किया और विभाग में दायर किया, नगर विकास विभाग में। जब वहाँ ये दायर होने के बाद आदेश आया
जिला पदाधिकारी, तत्कालीन जिला पदाधिकारी गया को कि मामले का सुनवाई करें और सुन करके वस्तु स्थिति से अवगत कराएं और आवश्यक कार्रवाई करें। महीनों केस चला, गजट हुआ, अखबार में छपा, उसके बावजूद फिर यही ला करके यहाँ पर मामला डिग्री हुआ और डिग्री में इनको कोई इनके विरुद्ध साक्ष्य नहीं पाए जाने पर इनको अन्य कागजातों, इश्तहार और प्रकाशन के बाद इनको दुसाध पासवान जाति घोषित किया गया। एक ही जुल्म, एक ही आरोप, एक ही तरह की बात में बार बार पड़तालना होते होते अभी जब मेयर ही जीते हैं तो श्यामदेव पासवान जी जाके केस करते हैं कि 1970-71 का एक बख्शिश है, वो बख्शिश में इनका नाम सरकार और जाति बंगाली लिखा हुआ। बंगाली कोई जात नहीं होता। सरकार आज भी हम लोग गांव में जाते हैं, बड़े को लोग हुजूर सरकार बोल के संबोधित करते हैं। और वो अंग्रेज के जमाना, वो घड़ी जमाना था और उस समय जो है कायथी हिंदी में लिखा पढ़ी होता था। गरीब दलित उघड़ी आज भी बहुत कागज भुला जाता है, बक्सा पेटी उतना मजबूत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इस कारण से अब ये बात के पतंगड़ बना के वही कागज पत्तर पर फिर ले आए और वहाँ पर जो संशय की स्थिति उत्पन्न हुई, काश स्क्रूटनी कमेटी में चला गया। काश स्क्रूटनी में माधुरी पाटिल सुप्रीम कोर्ट में डिग्री आया, उस पर निदेशालय बनाया है, नौकरी से संबंधित है, नामांकन से संबंधित है। कहीं उस नोटिफिकेशन में मेयर, डिप्टी मेयर, जनप्रतिनिधियों का जांच के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। और उसमें उल्लेख भी है यह भी कि जो भी जांच होगा वो अपराध अनुसंधान विभाग से हो। चिट्ठी आ गया यहाँ पर सिटी डीएसपी साहब, थाना प्रभारी डेल्हा और थाना डेल्हा के एक जमादार साहब उसमें सदस्य बन गए। सदस्य बन के जाँच करना शुरू किया। जाँच जब करना शुरू किया तो ये जो जाँच प्रतिवेदन दिए हैं इसको पढ़ने के बाद ये एसपी साहब को, सीनियर एसपी साहब को, आईजी साहब को और कमजोर पर एडीजी साहब को, सरकार को, कास्ट स्क्रूटनी कमेटी को, राज्य निर्वाचन आयोग को इन्होंने पूरी तरह से गलत रिपोर्ट पेश किया है। इन्होंने क्या किया है? सबसे पहला कि 1914 का सर्वे खतियान कॉपी जांच प्रतिवेदन में एनेक्चर में लगाया प्रमाण के लिए। जब उसकी जांच पड़ताल हम लोगों ने कराई और दिखाया तो यह पाया गया कि ये शशिभूषण गुरुद्वारा रोड में और उनके मात्र 2 संतान हैं, एक पारसनाथ सरकार और एक वीरेंद्र सरकार। ये ज़मीन और जायदाद कहाँ है, इसकी तहकीकात जब हम लोगों ने नक्शा निकलवा के दिखवाया तो पाया गया कि स्टेशन में ग्रांड होटल अजय गुड़ वाले का वो संपत्ति है और दूसरा ये खरीदारी इन्होंने किया है दूसरे गोतिया से, इनका पप्पू जी का है, पिताजी का नाम। ठीक है। आप बताइए कि ये बात उन्होंने गलत खतियान को लगा करके 1914 को दे दिया और 1914 में इनके परिवार का जो खतियान है जिसमें जाति दुसाध लिखा हुआ है उसको छिपा के हिडन करके उसको नहीं सबमिट कर करके दूसरा का खतियान जमा करके इनको बंगाली घोषित करने का प्रयास कराया। और इनका जो ओरिजिनल जिसमें दुसाध लिखा हुआ है, जो डाक स्थान बैरागी में आज भी नया सर्वे खतियान में नॉट फाइनल में पड़ा हुआ है, वो दिखाया नहीं, छिपा दिया। एक दूसरा आमस का स्थायी रहने वाला आधार कार्ड निवासी लगभग 85 वर्ष का वृद्ध को उन्होंने वीडियो, फोटो और मामला भी ले गए हैं। हुआ दिखाने वाला आदमी जाकर के सीजीएम में यहाँ कंप्लेन दायर किए हुए हैं और जो 85 साल का वृद्ध हैं वो आमस के आधार कार्ड को फोटोकॉपी पर गया मुरली हिल टाइप करा के मैनिपुलेट करके और उसको मुरली हिल दिखाया गया। तीसरा कि इनका जो फाइनल खतियान है और रिपोर्ट में भी फाइनल है, रिकॉर्ड रूम का रिपोर्ट में भी, अपने रिपोर्ट में भी लिखे हुए फाइनल है और जब हटाने का कंक्लूड कर रहे हैं संक्षेपण तो लिख रहे हैं ये नॉट फाइनल है, इसलिए इसकी मान्यता नहीं दी जाती है, ये ड्राफ्ट खतियान है। इतना गलत और झूठा बात इसमें लिख करके किसी के साथ पड़तालना, एक दलित के साथ इतना बड़ा अत्याचार, एक जीते हुए जनप्रतिनिधि फर्स्ट सिटीजन के साथ, गया के लगभग लाखों लोगों ने वोट में पार्टिसिपेट किए, वो लोकतंत्र का हत्या, ये क्या है? ये सारे आशय की जानकारी माननीय न्यायालय में दी गई है। माननीय न्यायालय ने इसको देखा है और 226 जो उनके पास शक्ति प्रदत्त है उसके तहत प्रोनाउंस नहीं हुआ है। कोर्ट में जो बातें बोली गई है वहाँ पर कंप्लेनेंट के भी वकील थे, वहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग के भी वकील थे,
वहाँ पर माननीय अधिवक्ता राज्य सरकार के भी थे। उनके समक्ष राय निर्वाचन के वकील ने कहा कि मैं बगैर इसको समझे और पूरी बारीकी से एक एक पॉइंट जाने हम कोई इन पर एक्शन और कार्रवाई हटाने का। तब न्यायालय ने कहा कि एक एक बिंदु हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सबको देखे और फिर न्यायालय में इसका मामला आगे डेट तिथि निर्धारित की गई। हम लोग एक एक बिंदु को ये ले जा रहे हैं। हम लोग एसपी सीनियर एसपी डीएम साहब और आईजी साहब को मिल के ये दे रहे हैं कि सर आपसे जो रिपोर्ट कराई गई है, आपके कनीय पदाधिकारी और थाना प्रभारी तत्कालीन डेला आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इनके ऊपर कठोर कार्रवाई आप कीजिए। ये पब्लिक में लाएंगे, सबके सामने लाएंगे कि दूसरे का संपत्ति और दूसरे का खाता खतियान को ला करके और गणेश पासवान से जोड़ करके रिपोर्टिंग कर दी गई। आमस के गवाह ला करके आमस के रहने वाला को आधार कार्ड को मैनिपुलेट करके यहाँ दिखा दिया गया। जब इनका फाइनल खतियान है जिसमें खुद गणेश पासवान वीरेंद्र कुमार जाति दुसाध हैं, उसको झूठ लिखे यह नॉट फाइनल है। इनके पूरे खानदान का, इनके चाचा का सारा खतियान दुसाध। इनके लाइसेंस फादर का 84 का, LIC में भी पासवान है। इनका जो स्कूल सर्टिफिकेट है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, उसमें भी अनुसूचित जाति है। सब कुछ रहते हुए और कई बारी केस मानवाधिकार आयोग, महादलित आयोग और निर्वाचन आयोग और जिला पदाधिकारी द्वारा सेटल है, पूरी तरह जांच पड़ताल की हुई है, उस पर फैसला आया हुआ है, फलाफल निकला हुआ है, उसके बावजूद भी ये तबाही और इस तरह से प्रोसीड किया जा रहा है और ऊपर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। यह मामला कुटरचित करने का, साक्ष्य को और कागज को बदलने का, यह मामला पूरी तरह धोखाधड़ी 420 का। यह मामला एक दलित परिवार के, इनके पत्नी क्या कह रहे हैं, इनके बहन का शादी पासवान में क्या कह रहे हैं, भाई इनका 2012 में उपेंद्र पासवान रिजर्व सीट 11 नंबर वार्ड से काउंसलर रहे हैं जो मरहूम है, उनकी हुआ है, तो उसके बावजूद भी ये तबाही और इस तरह से प्रोसीड किया जा रहा है और ऊपर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। यह मामला कुटरचित करने का, साक्ष्य को और कागज को बदलने का, यह मामला पूरी तरह धोखाधड़ी 420 का। यह मामला एक दलित परिवार के, इनके पत्नी क्या कह रहे हैं, इनके बहन का शादी पासवान में क्या कह रहे हैं, भाई इनका 2012 में उपेंद्र पासवान रिजर्व सीट 11 नंबर वार्ड से काउंसलर रहे हैं जो मरहूम है, उनकी पत्नी क्या कह रहा है, उनके बच्चे क्या कह रहे हैं, घर में आए गोतिया नैया का सारा कुटुंब परिवार क्या कह रहा है, जो सब परिवार पासवान से भरा पड़ा हुआ है। ये कंफ्यूजन, इस तरह की झूठी बातें और इस तरह का अखबार में लाना और इस तरह से पड़तालना आदमी को हार्ट अटैक करा सकता है, हत्या करा सकता है, आत्महत्या करा सकता है, गलानी करा सकता है, पद प्रतिष्ठा को समाप्त कर सकता है। और इस तरह का बात ला करके किया गया है। इसमें जो भी कंस्पिरेसी है, किसी भी हद तक हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। नाभी माननीय उच्च न्यायालय में मामला है, जरूरत पड़ेगी हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, जरूरत पड़ेगा इस सारी बात को वरीय पदाधिकारी को न्याय के लिए देंगे। अगर न्याय नहीं मिलेगी तो हम लोग इसके चलते जिस हद तक जाना होगा उस हद तक जाएंगे। लेकिन यहाँ से लोकसभा में भी प्रश्न उठवाएंगे, विधानसभा में प्रश्न उठवाएंगे और ये दूध का दूध पानी करके लाएंगे कि आपने ऐसा क्यों किया और किसके कहने पर किया और आपके साथ देने वाले कौन कौन है। 2-3 लोग तो अखबारों में दिख रहे हैं, टीवी में दिख रहे हैं, इसके पीछे और कौन कौन है हम लोग सब जानते हैं। लेकिन एक कनीय पदाधिकारी, एक थाना प्रभारी और जमादार थाना का ASI अगर SSP जैसे लोग को गुमराह करे, IG मगध रेंज को गुमराह करे, ADG कमजोर वर्ग को गुमराह करे और उनके समक्ष ये ले जाएंगे, तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इतना मोनोप्लेट बदला गया झूठा रिपोर्ट जिस पर सिग्नेचर उनको भी करा के प्रतिवेदन भेजा गया, रिपोर्ट गलत देके, ये कोई मजाक चीज नहीं है। सरकार को भी गुमराह गलत सूचित किया गया। निश्चित तौर पर अगला पर पनिशमेंट होगा और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि न्याय मिलेगा। हम लोगों ने नक्शा निकलवा के दिखवाया तो पाया गया कि स्टेशन में ग्रांड होटल अजय गुड़ वाले का वो संपत्ति है और दूसरा ये खरीदारी इन्होंने किया है दूसरे गोतिया से, इनका पप्पू जी का, ठीक है। आप बताइए कि ये बात उन्होंने गलत खतियान को लगा करके 1914 को दे दिया और 1914 में इनके परिवार का जो खतियान है
जिसमें जाति दुसाध लिखा हुआ है उसको छिपा के हिडन करके उसको नहीं सबमिट कर करके दूसरा को खतियान जमा करके और इनको बंगाली घोषित करने का प्रयास कराया। और इनका जो ओरिजिनल जिसमें दुसाध लिखा हुआ है, जो डाक स्थान बैरागी में आज भी नया सर्वे खतियान में नॉट फाइनल में पड़ा हुआ है, वो दिखाया नहीं, छिपा दिया। एक दूसरा, आमस का स्थायी रहने वाला आधार कार्ड निवासी लगभग 85 वर्ष का वृद्ध को उन्होंने वीडियो, फोटो और मामला भी ले गए हैं। हुआ दिखाने वाला आदमी जाकर के सीजीएम में यहाँ कंप्लेन दायर किए हुए हैं। और जो 85 साल का वृद्ध है वो आमस के आधार कार्ड को फोटोकॉपी पर गया मुरली हिल टाइप करा के मोनोप्लेट करके और उसको मुरली हिल दिखाया गया। तीसरा कि इनका जो फाइनल खतियान है और रिपोर्ट में भी फाइनल है, रिकॉर्ड रूम का रिपोर्ट में भी, अपने रिपोर्ट में भी लिखे हुआ फाइनल है, और जब हटाने का कंक्लूड कर रहे हैं संक्षेपण तो लिख रहा है ये नॉट फाइनल है, इसलिए इसकी मान्यता। सारा पुतो परिवार क्या कह रहा है, जो सब परिवार पासवान से भरा पड़ा हुआ है, ये कंफ्यूजन, इस तरह की झूठी बातें और इस तरह का अखबार में लाना और इस तरह से पड़तालना आदमी को हार्ट अटैक करा सकता है, हत्या करा सकता है, आत्महत्या करा सकता है, गलानी करा सकता है, पद प्रतिष्ठा को समाप्त कर सकता है। और इस तरह का बात ला करके किया गया है। इसमें जो भी कंस्पिरेसी है, किसी भी हद तक हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अभी माननीय उच्च न्यायालय में मामला है, जरूरत पड़ेगी हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, जरूरत पड़ेगा ये सारी बात को वरीय पदाधिकारी को न्याय के लिए देंगे। अगर न्याय नहीं मिलेगी तो हम लोग इसके चलते जिस हद तक जाना होगा उस हद तक जाएंगे। लेकिन यहाँ से लोकसभा में भी प्रश्न उठवाएंगे, विधानसभा में भी प्रश्न उठवाएंगे और ये दूध का दूध पानी करके लाएंगे कि आपने ऐसा क्यों किया और किसके कहने पर किया और आपके साथ देने वाले कौन कौन हैं। 2-3 लोग तो अखबारों में दिख रहे हैं, टीवी में दिख रहे हैं, इसके पीछे और कौन कौन है हम लोग सब जानते हैं। लेकिन एक कनीय पदाधिकारी, एक थाना प्रभारी और जमादार थाना का एएसआई अगर एसएसपी जैसे लोग को गुमराह करे, आईजी मगध रेंज को गुमराह करे, एडीजी कमज़ोर वर्ग को गुमराह करे और उनके समक्ष ये ले जाएंगे, तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इतना मोनोप्लेट बदला गया, झूठा रिपोर्ट जिस पर सिग्नेचर उनको भी करा के प्रतिवेदन भेजा गया, रिपोर्ट गलत देके, ये कोई मजाक चीज़ नहीं। और सरकार को भी गुमराह और गलत सूचित किया गया। निश्चित तौर पर अगला पर पनिशमेंट होगा और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि न्याय मिलेगा। मुझ पर जो आरोप लगा है वो झूठा और निराधार लगा है। हमारा ये फैसला, सबसे पहले मैं चुनाव वार्ड पार्षद का लड़ा, उस समय घंटा पासवान का बहन हमसे चुनाव लड़ी, वो चुनाव हार गए। और देश में आके इनके द्वारा हम पर ये आरोप लगाया गया कि ये बंगाली समाज से आते हैं। आज भी मेरा पूरा वहाँ चाचा चाची का अभी भी वहाँ ज़मीन खतियान है, वो हमने आप लोग को दिखाया। और उनके द्वारा मुझे हमेशा बदनाम करने की प्रक्रिया चलती रहती। वो खुद ही एक बदनाम व्यक्ति है, आपको नहीं जानकारी होगा तो वो आप उसका बायोडाटा निकालिए, उसका परिवार का पूरा सूची निकालिए उस आदमी का, जो आज तक कुछ काम करता ही नहीं है। वो दिन भर यही सब काम करता है, उसका झूठ, उसका सच, उस कोठी का धान उस कोठी। और एक अपराधी चरित्र का आदमी हमको कहता है कि बंगाली में लाला है, ठाकुर है, ये है, फलाने। वो खुद अपना ही झाँक करके देखे ना, वो क्या है। वो खुद ही एफिडेविट में करके दिया है कि ये मेरा पत्नी नहीं है, और पत्नी शो कर रहे हैं। वो शहर में एक अपराधी चरित्र का छवि के आदमी हमको बदनाम करने के लिए, शहर का प्रथम नागरिक को बदनाम करने के लिए वो ऐसा द्वेष की भावना कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ, जो वो कर रहे हैं, मुझको जो प्रताड़ित कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। उनके द्वारा जो प्रताड़िता करे जा रही है, वो खुद अपने घर में झाँक के देखे आपकी स्थिति क्या है, आपका शहर में छवि क्या है। एक अपराधी चरित्र का आदमी है आप, और इससे बढ़िया नहीं, शहर जानता है कि आपका छवि क्या है। आज तक पूरे शहर को मालूम है कि आप एक स्कैंडल है, बहुत तरह की उनके पर बात है। वो दिन भर यही काम करता है, अलबलाने। और जो डीएसपी साहब जो हमारे पर जो आरोप लगा है, वो हमेशा झूठा निराधार है। उनको शहर भी जानती है अच्छी तरह से। बहुत से ऐसे हैं जो बेगुनाह को उन्होंने गलत रिपोर्ट देकर इस तरह से किया गया है। उनका भी हम सच, कुछ दिन बाद उनका भी बहुत बड़ा सच मेरे पास आने वाला है। मैं उसका भी उद्भेदन करूँगा। और इस षड्यंत्र में जो लोग मेरे लगे हुए हैं, उनको भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग
कोई द्वारा जो मुझ पर आरोप लगाया, जिससे मेरा पूरा परिवार पीड़ित है और मानसिकता तनाव में हम लोग पूरे परिवार जी रहे हैं। इस तरह की आरोप जो मुझ पर लगाया है वो झूठा और निराधार है। सर 18 को जून को आने वाला फैसला क्या करना चाहेंगे? वो निर्वाचन आयोग में गया है, मैं अपना साक्ष्य वहाँ रखूँगा। साक्ष्य आप लोग ने देखा है, गलत सही आपने देखा, वो मेरे जो रिपोर्ट यहाँ से गया वो झूठा और निराधार है और मुझे पूरा न्यायालय से हमको न्याय मिलेगा, मुझे पूरा पूर्ण विश्वास है।